नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। और साथियों, हम बात कर रहे हैं अनुपात और समानुपात की, और बेहतरीन से क्वेश्चन लगातार कराए जा रहे हैं। तो आज भी हमारे पास कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हैं जिनको समझेंगे, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसको कैसे हम बहुत तेज़ी से करें उसकी हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात 3:2 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं को निकालो कि दोनों संख्याएं कितना होगी। भाई, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका हमारा बेसिक होगा और दूसरा फिर उसको हम कैसे बहुत तेज़ी से करें उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए। कह रहा साथियों, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5:3। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। तो पहली संख्या हम मान लेंगे कि 5x है और दूसरी संख्या हम मान के चलते हैं कि भाई 3x है, क्योंकि 5:3 दिया हुआ है। फिर कह रहा है जब प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो कुछ और अनुपात हो जाता है। तो भाई प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दो, भाई इसमें भी 20 जोड़ दो, तब जो रेशियो बनता है वो कितना बन जाता है आपका? ये बनता है 3:2, मतलब 3/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 5 2 जा 10x, 20 दूना कितना हो गया भाई? 40। 3 3 का 9x प्लस 3 दूना 6, 60 आ गया। 9x इधर आएगा, 10x माइनस 9x कितना बचेगा भाई? x बचेगा। 60 से 40 जाएगा, कितना आएगा? 20। कुल मिला के भाई x की वैल्यू आ गई 20। अब आपको पहली और दूसरी संख्या निकालनी है। पहली संख्या हमारा 5x है, x की वैल्यू कितना आ गई? 20। मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 20 पंचे 100। तो पहली संख्या निकल के आई हमारी 100। हमें दूसरी संख्या चाहिए। दूसरी संख्या कितना है भाई? 3x है। x की वैल्यू कितना है भाई? 20 है। 20 से 60, तो दूसरी संख्या भी हमारी 60 निकल के आ गई। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? ये तो हमारा एक नॉर्मल तरीका जो हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन हम बात करेंगे एडवांस तरीके की, कैसे हम बहुत जल्दी इसको पाएँ। तो इसको समझने के लिए कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना होगा। मुझे एक बात बताओ भाई, मैं कह रहा हूँ मेरे पास दो संख्या है। एक हमारे पास संख्या है 20 और दूसरी हमारे पास 30। दो संख्याएं हैं हमारे पास। मैंने कहा अगर मैं दोनों में 10-10 जोड़ दूँ तो आप क्या बताओगे कि सर 20 में 10 जोड़ोगे 30 आएगा, इसमें भी आप 10 जोड़ोगे कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, तो शुरुआत में अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर आप देखें तो कितना आ रहा है यहाँ पे भाई? 10 आ रहा है। 20 और 10। और जब हमने समान संख्या जोड़ दी तब अनुपात कितना हो जाएगा दोनों संख्याओं का? अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर अभी भी अंतर 10 का ही है। कुल मिला के बात यह है, जब भी हम सेम अमाउंट दोनों संख्याओं में जोड़ेंगे तो पहले संख्याओं का जो अंतर था वो अभी भी उन संख्याओं का अंतर होगा। इस बात को अगर आप समझ पा रहे हो तो ये आप बहुत तेज़ी से आप आंसर पाओगे। चलो भाई, दो संख्याओं का अनुपात कितना है भाई? 5:3 है। कह रहा है इसमें जब समान राशि जोड़ी जाती है, कितना जोड़ी जा रही है भाई? 20 जोड़ी जा रही है। तब कह रहा है इसका रेशियो 3:2 हो जाता है। अभी अभी मैंने बताया कि जब भी हम समान राशि को जोड़ते हैं तो दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर पहले था उतना ही अंतर बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो कितना अंतर आ रहा है भाई? 5 और 3 के बीच अंतर कितना है? 2 का। 3 और 2 के बीच अंतर कितना है? 1 का। यहाँ तो बात थोड़ा सा डिफरेंट हो गई भाई। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, दोनों बराबर है नहीं, इनको बराबर करना होगा। कैसे बराबर करेंगे? 2 से गुणा यहाँ पे करेंगे, तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कि इनके बीच का अंतर अब सेम हो गया। तो अभी देख लो भाई, ये 5:3 ही है, लेकिन अभी इसका रेशियो कितना है? बदल गया। 3 2 जा 6 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हो पहले संख्या 5 थी, अब संख्या 6 हो गई, मतलब 1 हमने जोड़ दिया है। यहाँ पहले संख्या 3 थी, अब संख्या हो गई 4, इसका मतलब हमने 1 जोड़ दिया। मतलब दोनों में अब हम देख रहे हैं कि सेम अमाउंट ऐड हो रहा है।
तो भाई 3 से ये 4 होगी, एक ऐड हुआ, लेकिन एक यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितना दे रखा है आपको 20। आपसे दोनों संख्याएं पूछा है, एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी। तो आप कहोगे सर 20 गुणे 5, 20 पंचे 100। एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है। 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा 20 गुणे 3, 60। मतलब पहली संख्या जो है वो 100 है और दूसरी संख्या कितना है भाई 60। यहाँ तक करने में आपको कोई प्रॉब्लम है? एक और क्वेश्चन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। प्रत्येक संख्या में 40 घटा दिया जाए तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात 17:27 हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालो कितना होगा। कह रहा दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो दे रखा है 5:7। ठीक है, 5:7 है। कह रहा है इसमें दोनों में 20 घटाया जाता है तो जो अनुपात होता है वो 17:27 बन जाता है। अब देखो दोनों संख्याओं से हम सेम अमाउंट माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो वही नियम लागू होगा। यहाँ देख लो भाई डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना 10 का डिफरेंस है। यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो भाई सेम करना होगा। 5 का गुणा कराओगे सेम हो जाएगा। अब वहाँ कराया तो यहाँ भी कराना पड़ेगा भाई। ये कितना हो गया भाई 5×5 = 25 और ये कितना हो गया 7×5 = 35। ये कितना है भाई 17 है और ये कितना 27। मुझे एक बात बताओ भाई, 25 से 17 हो गया इसका मतलब 8 यूनिट माइनस किया गया। 35 से 27 हो गया मतलब इसका मतलब 8 यूनिट माइनस किया गया। लेकिन इस 8 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है साथियों वो आपको 40 दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। हमें क्या चाहिए भाई, पहली और दूसरी संख्या चाहिए। तो पहली संख्या का जो रेशियो है कितना है भाई 25। 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 5 × 25 कितना हो जाएगा भाई 25 पंचे 125। दूसरी संख्या कितना 35 यूनिट है। 35 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 35 × 25 कितना हो जाएगा भाई 25 पंचे 125, 12, 25 × 75, 10, 85 और 2 87, 875। मतलब दूसरी संख्या हमारी जो है वो 875, 875 हो जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है भाई? तो आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा और हर एक चीज़ बहुत डिटेल में जाना। अगर आप करना चाहें तो बेसिक से भी बहुत जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो इससे भी आप इसको बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात है, 2:2/3 है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है तो इनका अनुपात 1:2/3 अनुपात है 2:1/3 हो जाता है। तो दोनों संख्या निकालो भाई। अभी देखो साथियों, दोनों जो रेशियो दिए हुए हैं वो फ्रैक्शन में हो गए, तो उसको हमको चेंज कर लेना होगा। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 है, 1:1/2 है और दूसरा क्या भाई 2:2/3। चलो भाई इसको चेंज कर लेता हूँ। 2 × 2 और 1 3, 2 × 2 और 1 3, 3/2। ये क्या हो गया 3 दूना 6, 6 2 8, 8/3। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो सीधा। 3 3 = 9, 8 2 = 16। तो फाइनली हमारा जो दो संख्याओं का रेशियो है वो 9:16 बन गया। तो हटा के इसको केवल हम लिख देंगे 9:16। दो संख्याओं का ये रेशियो है। फिर कह रहा है इसमें जब 15 जोड़ दिया जाता है तो रेशियो बन जाता है 1:2/3, 1:2/3 रेशियो 2:1/2। इसको भी भाई बना लो। 3 × 1 = 3, 3 2 5, 5/3 ये हो जाएगा। और ये कितना हो गया 2 दूना 4, 4 और 1 5/2। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे भाई 2:3 बनेगा। तो अब रेशियो हमारा क्या बन जाता है भाई 2:3। कितना बन गया भाई 2:3 बन गया। ये रेशियो कब बनता है, जब हम प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ देते हैं तब। तो भाई वही बेसिक सा तरीका है हमारा।
अंतर देख लो कितना आ रहा है, 9 7 16, 7 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर। वहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब इसको बराबर करना है, 7 से गुणा करा दो भाई। 7 से यहाँ भी गुणा कराओ, 7 से यहाँ भी कराओ। तो फाइनली अब जो रेशियो बन रहा है, तो इधर तो 9:16 ही होगा, लेकिन इधर रेशियो थोड़ा बदल गया। 7 दूनी 14 ये हो गया, और 7 तरीके के 21 ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, राशि यहाँ हो गई 9 से 14, इसका मतलब 5 यूनिट हमने ऐड किया। यहाँ हो गई 16 से 21, इसका मतलब 5 हमने ऐड किया। लेकिन इस 5 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको 15 दिया हुआ है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा भाई, 3। हमसे दोनों संख्याएं पूछा है, हमसे क्या पूछा है भाई, दोनों संख्याएं पूछा है। तो एक संख्या तो हमने निकाल ली भाई, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली 3, हमें चाहिए 9 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि पहली संख्या हमारी 9 यूनिट है। तो 3 गुणे 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, ठीक है। और दूसरी संख्या कितना है भाई, 16 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 कितना हो जाएगा, 48। इस बात में कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो बताओ। करने के लिए आप बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी अगर आपको आंसर पाना है तो ये तरीका आपको अपना लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं, चीज़ें समझ में आई हैं, और वीडियो आपको ज़रा भी लगा है कि आपको फ़ायदा हो सकता है इससे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज स्वतंत्रता दिवस है, और इस पावन पर्व में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। और आज का डे है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और ठीक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।